गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ताशू माय लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। बहुत गंदी बात है, ऐसे नहीं बोलते। हाय करो सबको। लड्डू की चोटी हो गई। और गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, जो हम बता भी नहीं सकते। सभी को पता होगा गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और ताशू मुझसे नाराज़ होकर यहाँ बैठ गई है, गुस्सा होकर। अच्छा हाय तो करो सही से, जल्दी करो। ये किसने बनाया फाउंटेन? पापा ने या मम्मी ने? जो गंदी बात, मम्मा ने बनाया अभी, है ना। चलो ठीक है, हम लड्डू से बात अभी नहीं कर रहे हैं इस वक्त। अब मैं कर रही हूँ कुछ काम। मैं कर रही हूँ अभी अपना रूम थोड़ा सा ठीक, बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ। और वो बेडशीट मैंने वॉश करने के लिए डाल दी है मशीन में। और दूसरी बेडशीट अभी मैं बिछा रही हूँ बेड पर। और ताशू मुझसे नाराज़ हो गई है। लड्डू। और गाइस, इस वक्त मैं अपनी बेडशीट चेंज करने लगी हूँ और बेड को क्लीन करने लगी हूँ। तो बेडशीट जो पहले वाली लगी हुई थी वो मैंने उतार के वॉश भी कर दी है। और अब मैं दूसरी बेडशीट यहाँ पे बिछा रही हूँ, जिसमें ताशू मेरी हेल्प भी करा रही है और बीच बीच में थोड़ा सा वो नाराज़ भी हो रही है। और ज़्यादा दिन बेडशीट को नहीं बिछा के रखना चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा है और वो बेड पे रहता है, कुछ ना कुछ खाता है, गिराता है। तो इसलिए बेडशीट को टाइम टू टाइम चेंज कर देना चाहिए। और गाइस, मेरा ये मानना है कि अगर हम अपने घर को सजा के रखने में जितने एफ़र्ट लगाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अपने घर को क्लीन करने में और ऑर्गेनाइज़ करने में हमारा टाइम लगता है। तो हम अपने घर को सजाए रखना जितना महत्वपूर्ण समझते हैं, उससे से कई ज़्यादा हमें अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम अपनी सभी चीज़ों को सही जगह से उठाकर उसे उसी सही जगह पर रखते हैं, तो हमारा घर ऑटोमेटिकली ही ऑर्गेनाइज़ रहेगा और कभी भी फैला हुआ नहीं दिखेगा। तो हमें अपनी तरफ से ये कोशिश रखनी चाहिए हमेशा कि हम अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करके रखें। और छोटे बच्चे के साथ थोड़ा रहता है कि जैसे कि मेरी ताशू है, अभी बेबी है, तो वो ऑर्गेनाइज़ नहीं रहने देती है। कई चीज़ें ऐसी होती है, टॉयज़ होते हैं, कभी कहीं से उठा के कहीं रख देती है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये करती हूँ कि उसके टॉयज़ को सब कुछ कलेक्ट करके सही जगह पे रखूँ और उसको खेलने के लिए भी उस टाइम पे मिल जाए जिस टाइम पे उसे खेलना है। तो मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये रहती है कि ताशू के लिए उसकी चीज़ें सामने रहे, जैसे कि उसके टॉयज़ वगैरह हो गए, डॉल्स हो गई, टेडी बियर्स हो गए, और बाकी मेरा घर भी ऑर्गेनाइज रहे। और गाइस, आप वीडियो में देख सकते हैं ताशू मेरी पूरी हेल्प कराने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे मैं बेडशीट को बिछा रही हूँ उस तरीके से वो पूरी मेरी कॉपी कर रही है। तो ये एक अच्छी आदत होती है अगर हम अपने बच्चे को। वैसे तो हमने ताशू को ऐसा कुछ सिखाया नहीं कि आप ऐसे करो ऐसे करो, वो मुझे खुद ही देख कर रही है, बेडशीट लगाने की कोशिश कर रही है। पर हमें एज अ पेरेंट्स हमें बच्चे को सिखाना चाहिए स्टार्टिंग से ही, ताकि आगे जाके उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो मतलब उसको आदत होनी चाहिए हर चीज़ को देख के सीखने की। तो बच्चों के सामने ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा अच्छी चीज़ें ही करे, पॉजिटिव चीज़ें ही करे, ताकि बच्चा वही चीज़ सीखे। क्योंकि बच्चे अपने बड़ों को देखकर ही सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि ताशू अभी सीख रही है बेडशीट लगाना, जैसे मैं लगा रही हूँ, और वीडियो में आके स्माइल भी करना। और ये जो कंबल है ये मेरी ताशू का फेवरेट ब्लैंकेट है। तो चाहे इसे ना उड़ती हो इसे गर्मी में, पर इसको साथ में रखना इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये इसका फेवरेट ब्लैंकेट है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और गाइस, अगर आप सुबह उठते ही अपना बेड बना लेते हैं और अपनी ब्लैंकेट्स या बेडशीट्स को फोल्ड करके रख देते हैं, और अगर आपके बेड के साइड में एक साइड टेबल है तो उसको अगर आप क्लीन कर देते हैं मॉर्निंग में ही, तो आपका पूरे दिन का एक बहुत बड़ा एक टास्क होता है जो कि आप कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ ताशू के जाने के बाद, स्कूल के लिए ताशू जब चली जाती है, देन उसके बाद मैं अपने बेड को क्लीन कर देती हूँ और बेडशीट वगैरह फ़ोल्ड कर देती हूँ, ताकि मेरा बेड क्लीन लगे
और एक जो महत्वपूर्ण काम होता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अगर हम 5 मिनट या 10 मिनट इस काम के लिए दे देते हैं तो ये पूरा दिन बेडशीट फैले रहेगी या ब्लैंकेट्स फैले रहेंगे, तो उससे हमारा घर और भी ज़्यादा मैसी दिखेगा। और बेड क्लीन होने के बाद देखिए इस तरह से मेरा बेड अभी लग रहा है, जो कि पूरा क्लीन तो हो गया है, बट बेडशीट ताशु उसको सही से रहने नहीं देगी, अभी थोड़ी देर में ही ख़राब कर देगी। और ये कोई भी नई बेडशीट बिछाते हैं तो इसको बहुत अच्छा लगता है। और फ़िलहाल उसके बाद और भी बहुत सारे काम थे जो मैं रिकॉर्ड नहीं करे मैंने। इसके बाद अब मैं आ गई थी किचन में। ये नाइट का टाइम है, मैं रात में डिनर की तैयारी कर रही थी। और गाइस, हम चाहे हाउसवाइफ हो या वर्किंग लेडी हो, कोई भी हो, लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा किचन में ही टाइम स्पेंड होता है। पूरे दिन का जो भी आप कैलकुलेट करके देखेंगे, हमारा मोस्टली टाइम जो स्पेंड होता है वो किचन में ही होता है। तो अपने किचन को क्लीन रखना, हर काम को ऑर्गेनाइज करके रखना और अपने किचन की हर चीज़ को मेंटेन करके रखना, वो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो लेडीज़ घर में रहती हैं उनके लिए लोगों को ऐसा लगता है कि ये घर में रहते हैं तो इनका काम ही क्या होता है, इनकी क्या ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। बट ऐसा नहीं है। अगर कोई वर्किंग लेडी है या कोई जेंट्स है, जैसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उनको काम करने होते हैं, उसी तरीके से जो लेडीज़ वुमेंस जो घर संभाल रही हैं, जो घर को मेंटेन करके रख रही हैं, हर एक काम को कंप्लीट करके रख रही हैं, वो भी उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और घर में जो रहते हैं उनके काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बट वो किसी को दिखाई नहीं देते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि घर में छोटे छोटे करके कितने सारे काम होते हैं। रात में, नाइट में सिर्फ एक डिनर बनाने का ही काम नहीं होता। डिनर बनाने के बाद किचन को क्लीन करना, सारे जो भी बर्तन हैं जो भी, उन सबको वॉश करके रखना, दूध गर्म करना। अब उसके बाद भी इतने काम होते हैं किचन में छोटे छोटे करते करते कि 1-1.5 घंटा डिनर बनाने के बाद भी और लग जाता है। पूरा गैस को क्लीन करने के बाद और पापा को दूध दे के आने के बाद फिर मैंने रात में ताशु को पढ़ाई कराई, उसका होमवर्क कंप्लीट कराने बैठी। और वैसे ताशु का सारा होमवर्क रोज़ इसके डैडी ही कराते हैं क्योंकि मुझसे पढ़ती ही नहीं है और मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही मस्ती करती है। बट आज इसके पापा नहीं थे घर में, रात में गए थे कहीं, तो फिर मुझे ही इसको लेके बैठना पड़ा होमवर्क कराने के लिए। बट ये है कि अगर इसको सीरियस होके पढ़ाओ ना, 1-2 बार अगर थोड़ा सा गुस्सा दिखा दो तो ये सीरियस होके पढ़ लेती है मुझसे भी। अदरवाइज़ ये अपने पापा के साथ बिल्कुल सही बैठ के पढ़ती है, या मेरी भाभी पढ़ाती थी जब हम घर गए थे तो उनके साथ भी ये पढ़ लेती थी। मत करो उस पे। नहीं मम्मी, क्या चलो ये होमवर्क करेंगे। देखो ये कुछ ऐड तक आपको मिला है। और इसी के साथ अब मैंने इसका होमवर्क भी कराना स्टार्ट कर दिया था और फिर सारा होमवर्क इसने कंप्लीट अपना करा अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से। और बातें भी बीच बीच में मुझसे करती रही कुछ ना कुछ। और अभी भी देखो मैं इसको कुछ समझा रही हूँ बट ये मेरी बात बिल्कुल इग्नोर कर रही है और बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। और जो ये इसकी स्टडी टेबल है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने इसको गिफ्ट किया था ताशु को, जसप्रीत ने। वो ही लेकर आई थी, इसकी मासी। और इसको पता है कि इसकी मौसी लेकर आई थी। और एक दिन ये बोल भी रही थी कि मम्मा ये मौसी ने ही गिफ्ट की, ऐसे मतलब इस टाइप से इसने कुछ कहा था कि ये मौसी ने गिफ्ट की थी ना मुझे। उस टाइम पे ताशु बहुत छोटी थी, मतलब तब स्कूल भी नहीं जाती थी, लेकिन इसको फिर भी ये बात याद है कि ये हाँ मेरी फ्रेंड ने इसको गिफ्ट करी थी। बाकी कुछ नहीं है। अभी मैं इसको 1-1 2-2 डॉट करके दे दूँगी, उसके बाद ये अपने आप ही लिखना स्टार्ट करेगी। और फिर फटाफट से अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद फिर कुछ टाइम बाद ही इसके पापा आ गए थे, फिर हमने डिनर किया साथ में। और कुछ इस तरीके से आज मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें मैंने मोस्टली वॉइस ओवर किया है। अगर आपको मेरा इस तरीके का वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी और भी अच्छी तरीके से अपनी और भी कामों को रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करने की और वॉइस ओवर करने की। और अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और व्यूज़ मेरी वीडियोस में बहुत कम आ रहे हैं तो आप मेरी वीडियोस पता नहीं क्यों नहीं देख रहे हैं। अगर आपको
वीडियोस नहीं पसंद आ रही है, किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना के शेयर करने की। और आप मुझे जैसे अभी तक सपोर्ट कर रहे थे ऐसे ही मुझे आगे भी सपोर्ट करिएगा। उसके बाद ताशु का होमवर्क कंप्लीट हो गया था और इस व्लॉग का अब मैं यहीं पे कर रही हूँ एंड। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और इसी के साथ इस वीडियो का मैं कर रही हूँ एंड। ओके बाय, गुड नाइट, बाय बाय।